सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। तो टाइटन कंपनी बेसिकली टाइटन कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, इसका अच्छा खासा रेपुटेशन है एंड कंसिस्टेंसी का 25% से ग्रो कर रहा है। ऐसा नाउ 25% से ग्रो कर रहा है। तो हम बिज़नेस को ज्वेलरी सेक्टर का मोस्ट ऑफ द इनका 91% 90% मतलब 90% बिजनेस इनका ज्वेलरी सेक्टर से आता है। सो हम इसका बिज़नेस मॉडल से पहले हम इसको थोड़ा एक स्टोरी के बिहाफ से बात करेंगे। 2020 2000 2003 से 4 में इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था एंड अच्छा खासा वेल्थ बनाया है। जो इंडियन वॉरेन बफेट कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला। उस टाइम में स्टॉक का प्राइस था आपका 30 से 35 के बीच हुआ करता था एंड कंपनी क्वार्टर लॉसेस पे था और 2 से मतलब 4 से 5 साल का टाइम पीरियड में लॉसेस में था। तो कंपनी को बैलेंस शीट देख के, कंपनी का पोटेंशियल देख के राकेश झुनझुनवाला ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, परचेस करना शुरू कर दिया था। अदरवाइज अदर्स इन्वेस्टर जो है राकेश दवानी, राकेश अग्रवाल ऐसे करके कोई इन्वेस्टर होगा जो बोल रहा था। मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो लोग सेल कर रहे थे एंड राकेश झुनझुनवाला स्टेप बाय स्टेप वो खरीद रहा था, ठीक है। तो पोटेंशियल के साथ बढ़ रहा था। तो ऐसा नाउ तब से लेके अभी तक 1000 गुना से ज़्यादा कंपनी स्टॉक बना के रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। तो हम ओवरऑल इस बिज़नेस का, इनका जो बिज़नेस है वो हम बात करेंगे इस क्वार्टर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में हमको इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है। ज्वेलरी सेक्टर का कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं इनका जो बिज़नेस है ये B2C में काम करता है, ठीक है। एंड इनका प्रोडक्ट कैटेगरी में बात करते हैं, ज्वेलरी सेक्टर में काम करता है, ठीक है। ज्वेलरी सेक्टर का बहुत सारी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है, तो ज्वेलरी सेक्टर में काम करता है। इनका 90% बिजनेस, 91% 92% बिजनेस इनका ज्वेलरी से आता है, ज्वेलरी बेच के आता है। उसके बाद बाकी जो 8 से 7% है वेयर एंड वॉचेस, जैसे वेयर हो गया, वॉचेस हो गया, मतलब अदर्स पहनने वाला लग्जरी बैग हो गया, ठीक है। गोल्ड चेन के स्टैंडर्ड टाइप का एक लग्जरी। उसके बाद हो गया आपका आई डिवीज़न, आई केयर का। उसके बाद ये कंपनी बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस करता है, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करता है। सो बहुत ओवरऑल कंपनी बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ कंपनी ने साल का जो रेवेन्यू है वो 50-60 हज़ार करोड़ का है। आई थिंक इस क्वार्टर Q3 FY25 का इनका 58,000 करोड़, 58,000 करोड़। एंड बात करते हैं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 5,000 से ऊपर है एंड नेट प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट जो रहता है, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट आई थिंक कितना होगा, 3-3,500, 3200 करोड़, 3237 करोड़। एंड कंसिस्टेंसी का अगले 20 मतलब 5 साल से सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 20% 21% के ऊपर, मतलब 25% से कंसिस्टेंसी के साथ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 20-25% से है। सो काफ़ी अच्छा कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर में। एंड ये कंपनी शुरू हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। साउथ बेस्ड कंपनी है एंड ये टाटा के साथ एंड तमिलनाडु डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है, वहाँ से मर्ज होकर ये बिज़नेस शुरू हुआ था। तब से लेकर अभी तक ये कंपनी 1990 आई थिंक 1995 या 6 उस टाइम, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, तब से शुरुआत हुआ था कंपनी। अभी तक कंपनी चल रहा है, मतलब अच्छा खासा कर रहा है ग्रोथ के टाइम पे। मार्केट कैप की बात करें तो ऐसा ना, कंपनी का मार्केट कैप है आई थिंक 2 लाख करोड़ होगा, 2,80,000 करोड़। सो ऐसा नाउ मार्केट डाउन में आया है, ठीक है। इसको बहुत सारे मतलब 20%, 15% नीचे गिरा हुआ है। तो इनका मार्केट कैप ऐसा नाउ 2,65,000 करोड़ एंड करेंट प्राइस इस 2990 यानी 3,000, ठीक है। एंड कंपनी के डेप्थ की बात करें तो 2.22 टाइम्स इनका डेप्थ है, विच इज़ बिग। बट कंसिस्टेंसी सीरीज ग्रोथ जहाँ से आता है ना, तो उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनी का जो क्या बोलते हैं उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सेल्स अच्छा रहता है, इनका ROE ROC अच्छा खासा है
रिटर्न ओवर ऐसे टर्नओवर भी अच्छा खासा है 1.74% ऐसे टर्नओवर। एंड दैट्स क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स बात करें तो 22% है इस क्वार्टर Q3 FY25 में। एंड ईयर इन ईयर सेल्स के बारे में बात करें तो 25% से ग्रो कर रहा है कंपनी ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर से। ठीक है, ये हो गया इनका बिजनेस जो हो गया। एंड सेकेंड अच्छा खासा वेल्थ जनरेट किया कंपनी ने इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कुछ सालों के लिए। इनका इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 52% एज ऑफ नाउ है। 52% FIRDI जो डोमेस्टिक एंड फॉरेनर इन्वेस्टर है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड पब्लिक इन्वेस्टर इनमें पब्लिक का आई थिंक 17% है। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। 17% है और उनमें से 5% बिजनेस जो है ना वो राकेश झुनझुनवाला का है। जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब से लेकर अभी तक ऐसा नाउ 15,000 करोड़ का इनका मतलब इक्विटी है, इन्वेस्ट कैपिटल है, कंपनी का हिस्सेदारी है। सो हम इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे। कंपनी अच्छा खासा कर रहा है, ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी है। मोस्ट ऑफ द कंपनी इनका 90% बिजनेस कंपनी से आता है, 80% इनका वेयर एंड सेगमेंट से आता है, बाकी 2% डिफरेंट मर्चेंडाइज से आता है, इमर्जिंग बिजनेस से आता है। सो दिस इज वेल ऑल एवरीथिंग एंड वेल विल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वार्टर Q4 FY25 में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप साइनिंग, कीप लविंग। इफ यू न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हम इसको कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे ज्वेलरी की कंपनी का। थैंक यू सो मच।